हेलो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। स्क्रीन दिखाई दे जय रही है? जिनेन्द्र। जय हाँ, जिनेन्द्र। दे रही, दिखाई ठीक दे रही। ठीक है। शुरू करते हैं। ठीक है। सम्यक दर्शन चरण गुण पाय कुकर्म खिपाय, केवल ज्ञान उपाय प्रभु भय भजो शिवराय। जिन वाणी के ज्ञान ते होत तत्व श्रद्धान, चरणधारी केवल लहे पावे पद निर्वाण। नेमि चंद्रवालाद कर माधव चंद्र प्रधान, नमो जासु जास ते जाने निज गुण थान। लब्धि सार को पाई के करिए क्षपणा सार, होवे प्रवचन सार सो ये सार अविकार। समय सार अविकार। लब्धि के प्रोसेस में जाए बिना कोई जीव मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं कर सकता, और धर्म का पहला सीढ़ी भी वो नहीं चढ़ पाता है। तो इसलिए लब्धियों के प्रोसेस से गुजरना, उसकी प्रक्रिया से गुजरना, 5 लब्धियां और बाद में करण लब्धि, और उस तरह से उन सब लब्धियों के प्रोसेस में गुजर करके ही ये जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। फिर क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, फिर श्रेणी चढ़ता है, और अपने उस श्रेणी चढ़ने की चर्चा चल रही है। 90 गुणस्थान की चर्चा कई दिनों से चल रही है, और कैसे ये जीव इस प्रकार से अ, आगे गुणस्थान में बढ़ता है आत्मा का ध्यान करके, उसकी चर्चा चल रही है। अभी जो गाथाएं चल रही हैं उसके मे बी नेक्स्ट टाइम जब हम लेंगे मंडे को, तो इस समय 10वें गुणस्थान में जीव प्रवेश करेगा। आज अभी 90 गुणस्थान में क्या भूमिका है वही चल रही है। तो क्या भूमिका है? तो भूमिका बहुत सरल है कि ये जो जीव है आत्म ध्यान में लीन है। बाहर से देखा जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता, बाहर से इतना ही दिखाई देगा एक मुनि दशा है, आत्म ध्यान में लीन है, और अंतर में ज्ञान का सागर, ज्ञान समुद्र लहराता है, और अपने आत्मा के आनंद में वो मस्त रहते हैं। ऐसी पिछली बार एक बात ली थी। तो ये आत्मा की मस्ती में झूलते हैं ये मुनिराज, और उस मस्ती के कारण ही, उस आनंद के कारण ही जो दुख रूपी कषाय है या कर्म है वो भाग जाता है। और ऐसा लगता है कि जैसे वो आत्मा के अंदर में खोज ही चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ नहीं हो रहा, होता रहा है। वो आत्मा की पैनी दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि पैदा होती है, और जैसे जैसे वो सूक्ष्म दृष्टि पैदा होती है, त्यों त्यों उस संबंधित जो कर्म है वो भाग जाते हैं, या उनका कृष्टीकरण हो जाता है। इस प्रकार की चर्चा अपने चल रही है। एक थोड़ा सा 2 लाइन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी रविंद्र जी की ही है। अब भान हुआ अक्षय पद का, शत का अभिमान पलाया है। प्रभु निष्कलंक निर्मल ज्ञायक, अविचल अखंड दिखलाया है। कहते कि अब भान हो गया कि मैं तो अविनाशी अजर अमर पद हूँ, शाश्वत पद हूँ, सनातन हूँ। नहीं, अक्षय पद सनातन हूँ। मुझे भान हो गया कि मैं अभी अक्षय पद का लेने वाला हूँ, सनातन हूँ, शाश्वत हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता, ऐसा मेरा पद है। और इसलिए ये संसार की सब क्षत चीजें जो हैं, टेम्पररी चीजें हैं, पर्याय में जो चीजें हैं, क्रोध मान माया लोभ के जो भाव हैं, वो सब का सब छोटी छोटी बातों के लिए जो अभिमान में किया करता था वो सब भाग जाता है। तो अंदर में पात्रता, श्रेणी चढ़ने की पात्रता तभी ऐसी प्रकट होती है। भाव की दृष्टि से देखा जाए तो
जो पर्याय में क्रोध मान माया लोभ के जो क्षत भाव हैं, जो निरंतर नाश को प्राप्त होते हैं, वो चले जाते हैं। कब? जब हमें भान हो जाता है कि मैं अक्षय पद का धारी हूँ, मैं तो सिद्ध समान आत्मा हूँ। ऐसा करके वो अपने अक्षय पद में लीन होता है, और इधर कर्म का कृष्टिकरण या नाश होने का प्रोसेस चलता रहता है। ये तो पहले की भावना है, चढ़ने के पहले ही करता है ऐसी। लेकिन उस भावना की मस्ती में ही वो कर्म करते हैं, ऐसा अभिप्राय है। और कैसा आत्मा का विचार करता है कि निष्कलंक, मेरा भगवान आत्मा तो निष्कलंक है, उसमें कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म है ही नहीं, ऐसा जब विचार करता है तब भी कर्म भागने शुरू हो जाते हैं, तो शनि चढ़ने लग जाता है। पहले भी जानता है, लेकिन पहले क्षायिक समय दर्शन इत्यादि में लो लेवल का है। लेकिन जैसे ही ये शनि चढ़ने की भावना है, तो वो तीव्रता के साथ आत्मा विलीन होता है, अपने निर्मल ज्ञायक स्वभाव में लीन होता है। निर्मल है, जिसमें कर्म का कोई नाम निशान नहीं है, कषाय का कोई नाम निशान नहीं है। और ऐसा ज्ञायक स्वरूप जो आत्मा का है, उसकी तरफ ध्यान करता है। और वो ज्ञायक स्वरूप कैसा है? अविचल है, कभी चलायमान नहीं होता, अखंड है, कभी उसके टुकड़े नहीं होते। और ऐसा भगवान ने भी बताया आत्मा, और ऐसा अंदर में आत्मा वो देखता है। फिर कहते हैं कि जहाँ क्षायिक भाव भी भिन्न दिखे, फिर अन्य भाव की कौन कथा। अब क्षायिक भाव मतलब केवल ज्ञान की पर्याय समझिए। अब जब केवल ज्ञान की पर्याय ही में उसकी रुचि नहीं है, वो अपने ज्ञायक स्वभाव में लीन होता है, तो केवल ज्ञान की पर्याय की भी रुचि नहीं है, क्योंकि वो अ, पर पदार्थ का लक्ष्य करता है, अपनी शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं करता है। वो पर का ज्ञान है, वो मेरा नहीं है, वो दुनिया का ज्ञान है। तो इसलिए केवल ज्ञान की पर्याय से भी वो झलक तो आत्मा में रही है, लेकिन वो मेरे से भिन्न है, ऐसी ही बात सोचता है। फिर अब दूसरी बातें तो छोड़ दीजिए, उनकी क्या कहानी कहें। जब केवल ज्ञान की पर्याय भी अपनी आत्मा से अलग दिखती, आत्मा में ही हो रही है, लेकिन वो पर्याय परद्रव्य को बताती है, आत्मा को भी बताती है, लेकिन उसमें आत्मा के भाव को ग्रहण करता है, और परद्रव्य के भाव पर पर्यायों की जो बात है उसको गौण करता है। और इसलिए कहते हैं कि अब दूसरों की बात तो क्या करें, केवल ज्ञान की पर्याय को भी वो अपनी नहीं समझता, मतलब त्रिकाल ध्रुवीय आत्मा के नहीं समझता, क्योंकि वो क्षणिक है, क्षणिक है, क्षत का अभिमान। वो एक समय बाद नाश होने वाली है, चाहे वो केवल ज्ञान की पर्याय है, फिर दूसरी नई केवल ज्ञान की पर्याय होती है। तो इसलिए जहाँ केवल ज्ञान की पर्याय भी अलग है, भिन्न दिखती है, ऐसा मेरा आत्मा। और इसमें आनंद कैसा? अक्षुण आनंद, निरंतर, कभी क्षय नहीं हो, ऐसा आनंद निज में बरसता है, निज में विलसता है, उसका आनंद लेता है। अब इतनी अपनी आनंद की बात है, तो अब कौन सी व्यथा रही? अभी कोई व्यथा नहीं रही, कोई कर्म नहीं रहा, कोई परेशानी नहीं रही। ऐसा समझ करके जो जीव आत्मा में लीन होता है, वो वास्तव में शनि चढ़ करके अ, ऐसे भाव को प्राप्त कर लेता है। ये ऊपर टाइटल लिख रहा हूँ, वो मेरी मेरी अपने विचार हैं। तो रविंद्र जी की तो जो लाइन है वो आपको सामने बताई, वो एक वितराग पूजन करके उनका एक पूजन है, उसमें से लिखा गया। चलिए, ऐसे उत्साह के साथ अपन फिर वापस अपना जो विषय चल रहा है उसमें आते हैं। 1 मिनट फिर रिवीजन कर लेते हैं। जो 552 नंबर की गाथा में कहा था कि ये जो कषाय हैं, क्रोध मान माया लोग, उसके 3 3 लेवल हैं। और उसमें एक लेवल से दूसरे लेवल में जो द्रव्य दिया जाता है, तो जब दिया जाता है तो एक लेवल के लिए आय है, और दूसरे लेवल के लिए व्यय है। ऐसा आय एग्जाम्पल दिए हैं, वैसे बहुत सारे हैं, और असंख्यात और अनंत भी हैं। तो उनको ये जीव काटता हुआ। ओके, ऑलराइट। तो हाँ जी, तो इस तरह से ये जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है।
और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ये एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि में जो ट्रांसफर होते हैं परमाणु, जैसे बताया ना कि एक बिल्डिंग को तोड़ते हैं तो एक लेवल से दूसरे लेवल में कसा जाती है, धब्बा लग जाता है कपड़े में, एक लेवल से नीचे लेवल में चला जाता है। लिक्विड चीज में कोई चीज डालते हैं तो एक लेवल से दूसरे लेवल में चली जाती है। इस तरह से सारे जगत में ऐसा ही परमाणुओं का सिस्टम है कि वो एक लेवल से दूसरे लेवल में परमाणु चले जाते हैं, और इसी तरह से आत्मा के भाव को भी ब्लॉक कर देते हैं। आत्मा की भाव, आत्मा भी कई परतों से गिर जाता है। तो इसका जो परिणमन होता है वो कैसे होता है कि संक्रमण करके होता है, बदल करके। ये अपने 552 नंबर की गाथा में देखा था कि वो संक्रमण करके होता है। एक दूसरे के भाव जो है वो बदल जाते हैं, एक कषाय दूसरी कषाय में बदल जाती है, एक लेवल दूसरे लेवल में बदल जाता है। उसको संक्रमण का नाम कहने में आता है। तो इस तरह से ये जीव मोक्ष मार्ग में कर्मों का नाश करके आगे बढ़ता है। ये अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड है। थोड़ा सा और ले लेते हैं, ये पिछली बार भी बताया था लेकिन हम बार बार बता रहे हैं जिससे आगे वाली बात समझने में सरल हो जाए। एक या दो बार और बताना पड़ेगा। तो ये जो हमारे कर्म की कृष्टि, जो कृष्टि की रचना है वो कैसे होती है कि कर्म की जो परतें हैं वो ऊपर वाली भी हैं और नीचे वाली भी हैं। ऊपर वाली मतलब पहले पहले बंधी हुई नीचे वाली है, और ऊपर वाली अभी बंध रही हुई है। और इसमें मिडिल में लेवल में भी कर्म के लेवल्स पड़े हुए हैं, और उसी में से उदय में आते हैं। और उदय में जो कृष्टि आती हैं उसमें कुछ बंध रूप कर जाती हैं, कुछ नाश को प्राप्त हो जाती हैं। तो बंध रूप कृष्टि का मतलब ये है, उदय रूप कृष्टि का मतलब ये है, ऊपरी तन का मतलब ये है, अध्यस्तन का मतलब नीचे वाली का, ये इससे रेफरेंस है। और अवध्यान मतलब मंडल मिडल लेवल की जो कृष्टि है उसका उस प्रकार से रेफरेंस है। अभी आगे इस तरह का विचार चलेगा, थोड़ा सा देखते हैं कि 570 का था, जो पिछली बार 569 तक किया था। अब 570 नंबर की गाथा लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा लिखा है वहां पर, मैं उसको मुख्य जाते हैं उसको संक्षेप में यहाँ पर 3-4 स्लाइडों में बताया। अभी क्या है कि सूक्ष्म कृष्टि में घटता द्रव्य, ये तो नेचुरली है क्योंकि जैसे ही जीव आगे बढ़ रहा है त्यों त्यों द्रव्य जो है वो तो घटता जाता है। अब पहले हमने बादर कृष्टि में कैसे घटता है ये बताया था, नहीं, पहले भी कृष्टि की बात हुई थी और इसमें बादर कृष्टि की बात हुई थी कि एक कर्म का टुकड़ा है, उसके कई टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े टुकड़े हैं। जैसे पत्थर को तोड़ते हैं या और भी कोई चीज को तोड़ते हैं तो बड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो चाहे वो कोई कोई भी टुकड़ा, खाने की बहुत सारी चीजें, ड्राई फ्रूट्स की, या बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम पहले दे चुके हैं। तो किसी में भी दो टुकड़े करते हैं तो फिर बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, फिर उसका और छोटा टुकड़ा होता है। किसी एक टुकड़े को रख करके और छोटा करते हैं, फिर छोटे का और छोटा करते हैं। ऐसा करके टुकड़े टुकड़े निरंतर होता रहता है, तो घटता रहता है। तो बादर कृष्टि में भी घटने की बात कही थी, और यहाँ सूक्ष्म कृष्टि में भी घटने की बात है। इसलिए घटने की बात तो है ही। सूक्ष्म में भी द्रव्य घटता जाता है। द्रव्य मतलब जो बंधे हुए परमाणु हैं वो घट, परमाणु कभी जगत में कम नहीं होते, याद रखिएगा। परमाणु जगत में कम नहीं होते, जितने परमाणु इस जगत में हैं सदैव उतने के उतने ही रहेंगे। लेकिन घटने का मतलब जो आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, जो हमारे साथ चिपके हुए हैं, वो परमाणु निकल जाते हैं, तो उसको घटने का नाम कहने में आता है, या उनकी शक्ति कम हो जाती है तो उनको घटने के नाम। अनुभव की बात हो तो शक्ति कम हो जाती है, उसको घटने में आता है। इस जगत में जितनी आत्माएं हैं उतनी आत्मा रहती हैं, नई कोई आत्मा पैदा नहीं होती। उस तरह से छह द्रव्य हैं तो छह द्रव्य ही रहते हैं, कोई बड़ा छोटा कुछ होता नहीं। तो पुद्गल के परमाणु भी जितने अनंत अनंत परमाणु इस जगत में है उतने ही रहते हैं, बस वो अपने बदलते रहते हैं, बस उतनी सी बात समझने की है। वो बदलते रहते हैं, तो उस बदलने का नाम ही संक्रमण है, जो भी थोड़ी देर पहले शब्द का प्रयोग किया था और आगे भी उसका प्रयोग करते हैं। वो बदलते रहते हैं, और बदलने के बाद आत्मा से अलग हो जाते हैं, बस। नाश तो उनका भी कभी नहीं होता। जब हम कहते हैं कि नाश हो गया तो इसका मतलब है हमारे आत्मा से उसका संबंध टूट गया, वो हमारी आत्मा के साथ चिपका हुआ था, वो चला गया, बस। वो नाश होने का नाम कहते हैं, कभी नाश तो होता नहीं।
इसलिए यहाँ घटना शब्द का भी प्रयोग करें तो कोई घटता है का मतलब वो आत्मा के साथ जुड़े वो घटता है, और कृष्टि में घटता है तो कृष्टि में भी उसी तरह से घटने के प्रसंग में बात कही जाती है। चलिए अब गाथा शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर प्रथम समय की बात चलेगी। जनरली 3 समय लिए हमने, क्रोध मान माया लोभ के भी, हर एक के 3-3 समय लिए हैं एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर प्रथम समय में क्या होता है, समय भी 2-3 ही लेते हैं हम, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं कि आगे कैसे होता है। तो यहाँ पर सूक्ष्म कृष्टि में घटता हुआ द्रव्य प्रथम समय में उसकी क्या स्थिति होती है या कैसे घटता है, उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो प्रथम समय में जगन्य से उत्कृष्ट कृष्टि तक अनंत भाग क्रम लिए हुए घटता दिया जाता है। तो प्रथम समय में ही जो जगन्य कृष्टि है, मतलब जगन्य मतलब सबसे कम जिसमें कर्म के परमाणु हैं, और उत्कृष्ट कृष्टि जिसमें बहुत सारे परमाणु हैं, वो सब की सब कृष्टियां अनंत भाग, अनंत भाग टुकड़े होते हैं। देखिए कृष्टि में भी चला गया, फिर भी अनंत परमाणु हैं, क्योंकि एक एक समय में अनंत परमाणु बनते भी हैं, नहीं क्योंकि इफेक्टिवनेस कम रहती है, लेकिन आते तो उतने ही हैं। तो वो अनंत अनंत भाग जो है वो घटता रहता है। और यहाँ घटना और दिया जाता है ऐसा लिखा, क्योंकि एक लेवल से दूसरे लेवल में जब जाता है तो एक लेवल में तो दिया गया ऐसा बोलेंगे, और दूसरे लेवल में घट गया ऐसा बोलेंगे। 2 पढ़ते हैं मान लो, दूसरा और तीसरा, तो दूसरे में से या तीसरे में से दूसरे में दिया तो तीसरे में घट गया और दूसरे में दिया ऐसा बोलेंगे। तो एक को आय होगी और एक को व्यय हो गया, एक में कम हो गया और एक का बढ़ गया, उस तरह से इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी बताया कि प्रथम समय में ही अनेक कृष्टियों का जो अनंत भाग है वो क्रम से घटता है। एक समय में कितना ज्यादा होता है ये बताया। देखिए अब एक समय में ही 2-3 स्लाइड चलेंगी, फिर दूसरे समय की बात करेंगे। तो एक समय में कितना कर्म का कृष्टीकरण होता है उसकी चर्चा इस प्रकार से चल रही है। और फिर अनंतर उसके बाद जगन्य बादर कृष्टि से असंख्यात गुना घटता द्रव्य दिया जाता है। अभी बादर कृष्टि, यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है कि बादर कृष्टि जो है मतलब बड़े बड़े जो टुकड़े हुए मतलब पहले, तो वो बादर कृष्टि में भी सूक्ष्म कृष्टि होती है, उसके साथ लगा हो रहता है। जैसे को पत्थर को तोड़ें तो बड़ा पत्थर है उसके साथ भी पत्थर का भूखा या पत्थर के जो स्मॉल छोटे छोटे परमाणु हैं वो साथ में पड़े रहते हैं। ऐसा ही गेहूं पीसे तब भी वही है, मिक्सी में कोई चीज पीसे तो भी यही है, या हाथ से पीसे तो भी वही है, मशीन से पीसे तो भी इसी प्रकार से है कि कुछ परमाणु तो बड़े रह जाते हैं, मतलब अ, जत्थे मतलब ठोस रूप में रह जाते हैं या बादल रूप में रह जाते हैं, और कुछ परमाणु सूक्ष्म हो जाते हैं। तो अब यहाँ कहते हैं कि उसके बाद जो जगन्य बादर कृष्टि से, वो बादर कृष्टि से भी असंख्यात गुना द्रव्य घटता जाता है, एक लेवल से दूसरे लेवल में चला जाता है। तो जहां से निकला वो घटने के नाम से कहने में आता है या दिया जाता है ऐसा बोलने में आता है। और यहाँ तो थोड़े से उदाहरण दिए 2-3 ऐसा ही कुछ भाग, लेकिन ये उसके बाद अनंत गुने घटते क्रम से दिया जाता है कि एक के बाद एक, एक परत से दूसरी परत में जब कर्म दिया जाता है एक समय में, तो वो भी अनंत गुना घटते हुए क्रम से दिया जाता है। पहले बहुत ज्यादा ही जाता है, फिर और घट जाता है, फिर और घट जाता है, लेकिन ये सब अनंत के ही प्रकार हैं। इसलिए कभी कभी समझने में जरा सी दिक्कत होती है, क्योंकि अनंत में तो अनंत है और अनंत में थोड़ा गया तो भी अनंत बाकी रहा। हम्म। अनंत में जोड़े तो भी अनंत रहता है, अनंत में से कुछ निकालें तो भी अनंत रहता है, अनंत में अनंत का भाग दें तो भी अनंत रहता है, अनंत में अनंत का गुणा करें तो भी अनंत रहता है। तो अनंत तो उसकी जो गणित है वो इस प्रकार से चलती है। तो इस तरह से अनंत गुणे घटते क्रम से ये दिया जाता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आगे अभी वही 570 नंबर की गाथा चल रही है कि प्रथम समय की बात चली जैसा पिछली स्लाइड में था, तो उसी को थोड़ा सा और यहाँ पर विस्तार से बताया है कि बादर की तरह विधान है। जैसे पहले बताया गया बादर की तरह, मतलब पहले बादर कृष्टि की बात कही थी, और उसी में भी वो क्रोध के मान माया लोभ के 3-3 प्रकार और आय और व्यय की बात जो 522 गाथा में की थी वो भी उसी प्रकार से है। तो यहाँ कहा कि बादर का विधान भी उसी तरह से है। बादर का जिस तरह से विधान था
सूक्ष्म कृष्टि का विधान भी बादर की तरह ही है। बादर की तरह यहाँ विधान है। और बादर की तरह का मतलब कि घटना मुख्य चीज है, द्रव्य घटता रहता है, वो यहाँ पर प्रमुख बात है। अब इसमें जैसा अभी कहा थोड़ी देर पहले, इसमें आय होती है। तीसरे से दूसरे में गया तो दूसरे को आय होगी, तीसरे का व्यय हो गया। और वो जितना द्रव्य गया उसका जो माप है उसको घात द्रव्य बोलते हैं। कितना गया, गया लेकिन कितना गया, तो जितना गया वो घात द्रव्य हो गया, जितना बाकी हो गया उतना घात हो गया कर्म का, तो वो घात द्रव्य है। तो ये तीनों एक साथ इन शब्दों का प्रयोग होता है। अब फिर आचार्य देव लिखते हैं इसमें कि ये गाथा जैसे 249 और 526 में जो सा डिटेल वर्णन किया था, वैसा का वैसा वर्णन यहाँ पर है। वो बादर की अपेक्षा से किया था। और यहाँ पर भी विधान में भी, सूक्ष्म कृष्टि के विधान में भी वैसी की वैसी रीत ही से किया जाता है। इस तरह की बात कही। अब कहते हैं कि लोभ की तीसरी कृष्टि में आय द्रव्य और दूसरी में व्यय द्रव्य। ठीक है, दूसरी से तीसरी में गया तो तीसरी में आय हो गई और दूसरी में व्यय हो गया। इस तरह से एक दूसरी कृष्टि से द्रव्य का ट्रांसफर या बदलना या संक्रमण होता रहता है। अब घात कृष्टि किसे कहते हैं, तो आय व्यय की बात होगी। तो घात कृष्टि के प्रमाण से घात द्रव्य का प्रमाण हुआ है। कितना घात हुआ उसके परमाणुओं का नाप किया जाए, प्रमाण लिया जाए, तो उसको घात द्रव्य के नाम से कहने में आता है। तो इन तीन शब्दों का प्रयोग ये प्रथम कृष्टि के समय, प्रथम समय में जो कृष्टि होती है सूक्ष्म कृष्टि, ये बादर की तरह ही है, बट यहाँ सूक्ष्म के रूप में उसका प्रयोग किया गया है। तो पहले जैसे कुछ गाथाओं में बताया था उसी तरह से है, लेकिन यहाँ है तो इसी को इस संदर्भ में अपन देखते हैं। अब इसमें भी स्वस्थान द्रव्य से गोपुच्छ की रचना होती है, गाय के पूंछ की तरह रचना होती है। तो गोपुच्छ की हमने पहले बात कही थी। गोपुच्छ में क्या होता है कि ऊपर में चौड़ा होता है और नीचे जैसे जैसे जाते हैं पूंछ कम हो जाती है, सकड़ी हो जाती है, या उसकी साइज है वो थोड़ी हो जाती है। बस ऐसे ही प्रमाण से द्रव्य घटता जाता है, एकदम नहीं घटता, इसलिए पूंछ का उदाहरण दिया है। एकदम एक समय इतना सारा घटता नहीं, धीरे धीरे अनंत अनंत है, और वो भी धीरे धीरे घटता है। तो जैसे गाय के पूंछ की साइज धीरे धीरे घटती है, वैसे ये भी द्रव्य घटता है। तो स्वस्थान मतलब अपने ही स्थान में हो, मतलब जिस समय जो उदय में आया उसी का हो, वो स्वस्थान कहने में आता है। और दूसरी कृष्टियां जो साइड में पड़ी हुई हैं, जिनका नहीं हो रहा था, उनमें भी उस तरह का बाद में होना, वो अवशेष कृष्टियों के नाम से कहने में आता है। तो अवशेष कृष्टियों में भी गोपुच्छ की रचना होती है, गाय के पूंछ की तरह घटना। और अवशेष जो बाकी रहेगी कृष्टियां, उसमें भी उस प्रकार से रचना होती है। बाकी रहेगी, समझ में कि एक टुकड़ा थोड़ा तो उसका थोड़ा सा टुकड़ा हुआ, लेकिन उसके दो टुकड़े हो गए उदाहरण के लिए, तो पहले फिर एक टुकड़े को फिर करेंगे तो दूसरा टुकड़ा बाकी रह गया। इस तरह से अवशेष कृष्टि जो बाकी करनी रहेगी, तो वो उसकी रचना भी गोपुच्छ की तरह होती है। और इस तरह से सर्व द्रव्य में सारे के चार, पहले के हों बाद के हों, या बाकी बचे हुए द्रव्य हैं, या जो उदय में आगे उन द्रव्यों की बात है, वो सब के सब द्रव्य एक गोपुच्छ की रचना करते हैं। गाय के पूंछ की तरह ही उनका घटना होता है। तो घटने का जो प्रमाण है, घटने की जो विधि है, वो इस प्रकार से इसमें बताई गई है। अभी वही फिर वही 570 गाथा वही चल रही है इसमें। तो इसमें कहा कि गोपुच्छ में कृष्टि का संक्रमण वो बंध किस तरह से है, तो उसको बताने के लिए जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, उसी तरह की बात इसमें बताई है। तो मैं पहले आगे वाला ले लेता हूँ फिर पीछे बढ़ाते हैं। हाँ, ये जो हमने 503 नंबर की गाथा में देखा था कि एक पूर्व कृष्टि है जिसको 1 नंबर से बताया था, फिर अधस्तन शीर्ष कृष्टि है ये 2 नंबर से, इसको अधस्तन शीर्ष कहा था। और फिर अधस्तन कृष्टि ये नंबर 3 को कहा था। फिर उभय नंबर 4 को कहा था। और मध्य खंड 5 को कहा था। ये जो 5 का भाग है उसको मध्य खंड कहा था। तो बस इन्हीं शब्दों का प्रयोग यहाँ पर है। यहाँ का भी वर्णन करते समय उन्हीं शब्दों का प्रयोग है। अधस्तन शीर्ष अभी आएगा, तो वो 2 नंबर की ये यहाँ की जो कर्म के परमाणु जो चिपके हुए हैं उनका कृष्टि। और फिर अधस्थान मतलब जो नीचे के हैं उनका, नीचे वाले जो भाग हैं उसका
कृष्टिकरण, और इस तरह से उभय दोनों का मिल करके कॉमन, जैसे यहाँ 4 से बताया है और मध्यम खंड को यहाँ 5 से बताया है। तो इस तरह से अभी वापस गाथा में आता है इन शब्दों का प्रयोग। अब देखिए इनका प्रयोग 570 गाथा में। अधस्तन शीर्ष, ठीक है, नीचे वाला, और वो शीर्ष, शीर्ष अधस्तन शीर्ष। तो दूसरी कृष्टि में आय का अभाव है, और तीसरी से आय का ग्रहण करके स्थापना करके कृष्टि के घात द्रव्य का अलग किया जाता है। तो एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि में ट्रांसफर करके ये अधस्तन शीर्ष द्रव्य को दिया जाता है। मध्य खंड में भी उसी प्रकार से किया जाता है कि तीसरी संग्रह कृष्टि का आकर्षण करके दूसरी कृष्टि में घात द्रव्य की स्थापना करना, ये इस तरह से दिया जा रहा है। और मध्य खंड की बात है। और तीसरा उभय की, दोनों मिल करके कि दूसरी संगति से घटते और तीसरी कृष्ण के द्रव्य को ग्रहण करके जो दोनों का होता है, मतलब उभय द्रव्य दोनों में जो कॉमन है, द्रव्य है, उसको अंतरकृष्टि के नाम से बोलते हैं। तो अंतरकृष्टि में भी संक्रमण होता है, और वो अ, मतलब उसकी जो कृष्टियां हैं वो बीच वाली होती हैं, वो सब कृष्टियों में समान रूप से रहती हैं। कौन सी? अंतर वाली कृष्टियां। तो इस तरह से ये 570 नंबर की गाथा है, वो थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा और है उसमें, अ, लंबी गाथा है, तो इसको हमने जहां तक हो सके शॉर्ट करने की कोशिश की है। कि अब बंद द्रव्य का क्या हुआ? वो बंद उत्कर्ष, शीर्ष, मध्य, नीचे वाले द्रव्य सब कहा गए। और, और अब जो बंद द्रव्य हुआ नया, वो चार्ट बताया था ना, पहले नीचे, ऊपर और नीचे वाली बात है, फिर मध्य की बात है, फिर उदयवा की बात है, और उदय के ऊपर बंद द्रव्य की बात थी। तो बंद कितना होता है उसकी अभी लिया था वो चित्र में, ये बंद द्रव्य की बात है ऊपर वाले में। तो दूसरा चित्र है, हाँ ठीक है, नहीं पहले वाला जो चित्र था वो हम ये बात कर रहे थे, ये बंद द्रव्य ऊपर की कृष्ण है, जो बंद द्रव्य की बात चली थी। तो इनकी बात हो गई, उदय की बात होगी, फिर अब बंद कितना होता है उसकी बात चल रही है। तो उसकी बात को फिर समझाते हैं। हाँ, बंद द्रव्य का विधान बताते हैं कि वहां पर कितना हुआ। तो बंद द्रव्य से निपजी ऊपर नीचे व अंतर की कृष्टियों का प्रमाण जान करके, सर्व कृष्टियों का प्रमाण जान करके, उसके बीच की कृष्टियां, बंध अंतर कृष्टि का बीच के अंतराल के प्रमाण को जाना जाता है। तो बीच की कितनी अंतराल रह गई और कितना उदय में आ रहा है जो नया बंध करा सकता है, इसका प्रमाण निकाला जाता है। तो बंधातर कृष्टि से अनंत खंड या भाग करके इस संबंधित समान द्रव्य खंड के जाते हैं, क्योंकि कृष्टिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही उसका भेद किया, तो वो लगभग एक समान खंड बन जाते हैं। जैसे आटे को पीसा, तो जो पीसने का बहुत छोटा लेवल जाता है, सब खंड एक समान हो जाते हैं। बस कुछ उसी तरह का यहाँ पर है कि कर्म की जो कृष्टियां, बंधी हुई कृष्टियां हैं, उनको जैसे जैसे कम करते हैं, त्यों तो एक स्टेज ऐसा आते हैं कि कुछ परमाणु जो हैं वो एक जैसे समान खंड वाले हो जाते हैं। तो अंदर की कृष्टि को भी इसी तरह से कृष्टिकरण किया जाता है। और फिर उन कृष्टियों में बंद द्रव्य मध्यम खंड है, ठीक है, मध्यम वाले जो बीच के हैं उनका भी बंद होता है। यहाँ सूक्ष्म कृष्टि के संक्रमण योग्य दूसरी और तीसरी कृष्टि का आकर्षण करके घटते क्रम से सूक्ष्म कृष्टि समान खंड द्रव्य लाते हैं। ये कह रहे हैं कि संक्रमण भी हुआ, और फिर दूसरी और तीसरी में जो ट्रांसफर हुआ अपकर्षण करके, मतलब घटा करके, तो उस घटते क्रम से भी उसमें समान लेवल पर सूक्ष्मति में आ जाते हैं। जैसे बताया ना, आटा एक जैसा लेवल होना जरूरी है आगे जा करके या लास्ट में होते समय, तो इस तरह से यहाँ पर भी एक समान स्थिति में लाते हैं। इस तरह से प्रथम समय में सूक्ष्म कृष्टि संबंधित निरूपण है। ये एक समय में कितना होता है, इतना, ये 570 नंबर की जो गाथा है, जो वहां पर 3-4 पेज में बताई गई है, उस हमने 3-4 स्लाइड में समराइज करके मुख्य बात क्या है, क्योंकि इसके बीच की बहुत सारी बातें इसमें लिखी हैं जो हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमको बेसिक समझ में आ गया कि एक खंड से दूसरे खंड में, एक भाग से दूसरे भाग में, ऊपर नीचे और अंदर की, मतलब बीच की
जो कृष्टियां हैं उनको कैसे खंड खंड करके घटते हुए क्रम से कैसे वो समान लेवल में लाते हैं, उस तरह की चर्चा इन गाथाओं में की गई है। तो इस तरह से ये जो 570 नंबर की गाथा है उसका सार यहाँ पर प्रस्तुत किया। अब 571 में दूसरे समय की बात चलती है, ठीक है। 570 में एक समय में कितना हुआ उतना क्या गजब है। एक समय में कितने परमाणु में उथल पुथल होती है, अनंत परमाणु में, और उनमें उथल पुथल होती है, और अनंत मतलब कितने ही लेयर्स में बंधे हुए हैं, कितने ही स्तर में बंधे हुए हैं, उन सब स्तर में कैसे उथल पुथल होता है कर्मों का, वो बात बताए। अब दूसरे समय में क्या होता है उसकी चर्चा चलती है 571 गाथा में, कि दूसरे समय में अपूर्व नवीन सूक्ष्म कृष्टि करता है। वह पहले की गई के नीचे वह बीच में करता है। तो पहले वाली जो कृष्टिकरण हो गया, ये नवीन सूक्ष्म कृष्टि है। तो पहले और बीच के, पहले और नीचे की गई, नीचे वो बीच में जो कर्म है उनकी कृष्टि करता है। पहले ऊपर और, पहले बताया था दूसरी और तीसरी, ऐसा बताया था, या तीसरी और दूसरी दोनों तरह से बताया था। तो यहाँ कहते हैं कि नहीं, उन दोनों के बीच में भी जो अ, कर्म के परमाणु रह जाते हैं उनकी कृष्टि। मतलब सरल भाषा में देखा जाए तो आत्मा की इतनी दृष्टि पेनी हो जाती है कि आत्मा में कर्म का जरा भी परमाणु अच्छा नहीं लगता है। और जब तक कर्म का परमाणु है तब तक आत्मा में पूर्ण लीनता नहीं हो सकती। और इसीलिए क्रोध मान माया लोभ इत्यादि के जो भाव हैं वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाते सरल भाषा में, तब तक जीव को आत्मा की अनुभूति नहीं होती। और नष्ट करने के लिए क्या करे कि बस अपनी तीव्रता को बढ़ाए रखते हैं, अपने आत्मा में लीनता की जो गति है उसको और तेज करता है, और तेज करता है। और जैसे जैसे वो लीनता की डिग्री बढ़ती जाती है, त्यों त्यों ये कर्म के जो परमाणु हैं वो कृष्टि रूप होते हुए कमजोर हो जाते हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि वो चले जाएंगे। तो उस तरह से ये यहाँ पर बात कही है कि उनमें अधस्तन व अंतरकृष्टि करता है नीचे वाले में, और बीच वाले में अंतरकृष्टि करता है। और लेकिन यहाँ पर बताया कि अधस्तन में अल्प है, मतलब जो नीचे वाला लेवल है उसमें कम है, और अंतर्दृष्टि जो है, अंतरकृष्टि जो मतलब बीच वाला जो है, उसमें असंख्यात गुना द्रव्य होता है। तो इस तरह से दूसरी समय में उसी तरह से प्रोसेस तो वही है जो पहले समय में डिटेल में बताया। यहाँ उतना ही कहा है कि वो बीच वाले द्रव्य का भी करता है, ऊपर वाले द्रव्य का भी करता है, दूसरे वाला का भी करता है, और विशेष करके अंतर के द्रव्य को कृष्टिकरण करता है। तो इसलिए यहाँ अधस्तन व अंतर कृष्टि ऐसा टाइटल दिया उन्हें। यहाँ पर अंतर कृष्टि पर जोर है। अध्यस्तन मतलब नीचे वाली की कृष्टि, और अंतर की कृष्टि, उस पर जोर दिया है। और इसलिए ऐसा करके वो कृष्टियों का कैसे आगे बढ़ता है उस तरह की बात कही। अब एक्चुअली दूसरे समय में क्या होता है, पहले तो जरा सा 571 में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया था। अब एक्चुअली कैसे होता है दूसरे समय में, उसको फिर उसी ढंग से बताया जो हमने पहले चार्ट में दिखा था। अधस्तन शीर्ष और सब जो चार पांच भेद देखे थे, वो उसी प्रकार से यहाँ पर फिर दूसरे समय में भी ऐसा होता है। भेद आपको समझ में आ गया ना थोड़ा सा। ये जो बताए थे, अध्यस्तन शीर्ष स्तन अधस्तन कृष्टि और मध्य खंड उभय खंड, इस तरह की जो बात बताई थी, और फिर बाद में अंतर की बात बताई थी। तो बस उसी तरह से यहाँ पर भी 572 नंबर की जो गाथा है जिसमें दूसरे समय में क्या होता है उसका विधान, 571 में दूसरे समय में क्या होता है ये जनरल बताया। अब यहाँ विधान मतलब किस प्रोसेस से वो घटता है, घटने का क्रम क्या है, उस बात को यहाँ पर थोड़ा, ये भी थोड़ा सा विस्तार से समझाया है। हम शॉर्ट में जितना हो सके बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मूल बात पकड़ में आ जाए। दूसरे समय में भी प्रथमवत ही जानना, दूसरे समय में जो पहले प्रोसेस हुआ उसी प्रकार का प्रोसेस होता है, और कोई प्रोसेस नहीं है, वही प्रोसेस है। और जैसा पहले बताया सूक्ष्म में भी वही प्रोसेस जो तो बादर में हुआ था। तो प्रोसेस वही है, लेकिन उसको समझाने के लिए आचार्य देव ने उसको समझाया, क्योंकि रूल वही है लेकिन परमाणु अलग है। ठीक है ना, रूल तो वही है, नियम तो वही है, लेकिन परमाणु की संख्या, परमाणु का सूक्ष्मपना बादरपना वो अलग अलग है अभी।
तो इसलिए उसकी चर्चा करते हैं। तो सूक्ष्म कृष्टियों को अधस्तन, अपूर्व कृष्टियों के अनंतवें भाग घटता है। ये भी अनंतवें भाग रूप घटता रहता है, अनंतवें भाग रूप घटता है। और पूर्व कृष्टि में भी असंख्यात भाग घटता हुआ, और अपूर्व में असंख्यात भाग। ऐसा कहने का मतलब ये कि सब कृष्टियां, जो पहले की कृष्टियां हैं, जो नई कृष्टियां अपूर्व, नई नई जो बनती हैं, वो तो अनंतवें भाग में घटती हैं, क्योंकि नया तो बंद होगा ही नहीं। जीव आत्मा में ध्यान में लीन है, इसलिए अनंत भाग में बंद होता, बहुत छोटा होता है। और जो पूर्व की कृष्टियां हैं, उसमें भी असंख्यात भाग, ये अनंतवें भाग की बात है, और यहाँ असंख्यात भाग है। तो असंख्यात भाग पूर्व घटता है, और इस तरह से अ, इसका घटने का क्रम, कर्मों का कृष्टिकरण का क्रम इस प्रकार से चलता रहता है। आगे कहते हैं कि ये जो संक्रमण हुआ, घटना कैसे होता है? द्रव्य बदल जाता है। पहले जैसे पीसने का एग्जांपल दिया, तो पहले गेहूं बड़ा था, बड़े बड़े कण थे, अब वो बहुत छोटा हो गया, आटा हो गया तो और छोटा हो गया। बड़ा आटा है तो थोड़ा और बड़ा है, आटा और हो गया तो और मैदा हो गया तो और सूक्ष्म हो जाता है, इस तरह से। तो वो संक्रमण मतलब बदल करके होता है। तो संक्रमण के क्या क्या तरीके हैं? तो वो जो पहले आया था वैसा ही है। एक नीचे का अधस्तन शीर्ष है, और एक अधस्तन अपूर्व कृष्टि है, जिसमें समान खंड किए जाते हैं। एक अंतर अपूर्व कृष्टि समान खंड करने के लिए है। और अधस्तन में नीचे वाली, अंतर मतलब बीच वाली। बाकी ये अपूर्व कृष्टि एक ही नाम है, समान खंड द्रव्य। लेकिन ये नीचे वाली के लिए नाम था, ये बीच में अंतर वाली मतलब बीच के जो परमाणु हैं, उनका खंड करने की बात थी। और दोनों जो ऐसे परमाणु जो न तो छोटे हैं न बड़े हैं, ऐसा मिक्स रूप जो है, अ, द्रव्य, उभय द्रव्य, वो भी एक विशेष द्रव्य है। और फिर मध्य में जो द्रव्य है, तो इस तरह से मध्य और अंतर में अंतर है। यहाँ मध्य खंड मतलब खंड में मध्य है, अंतर मतलब बीच वाली दो परतों के बीच में जो परमाणु पड़े हुए हैं, उसको अंतर कृष्टि के नाम से कहते हैं। तो ये पांचों प्रोसेस जो पहले बताए गए थे, वो दूसरे समय में भी होते हैं। वो बादर कृष्टि में भी होते हैं, और पहले भी सामान्य चर्चा जब की गई थी, उस समय भी उसी तरह की बात की थी। तो ये सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। अभी कंटिन्यू कर, उसी गाथा को कंटिन्यू करते हैं आगे कि कैसे होता है। तो उसका थोड़ा सा वर्णन दिया है इसमें, कि लोभ की तीसरी बादर कृष्टि के अंत तक असंख्यात द्रव्य घटता रहता है। लोभ की तीसरी बादर कृष्टि, ठीक है ना। लोभ के भी तीन प्रकार बताए थे, एक 1 2 3 लेवल्स बताए थे। तो उसकी तीसरी तीसरी बादर कृष्ट, बादर सूक्ष्म नहीं, ये सब बादर से सूक्ष्म कर रहे हैं, मतलब मोटा कर्म के टुकड़े थे, उनको और सूक्ष्म कर रहे हैं, उसकी चर्चा चल रही है। और 10वें में सब सूक्ष्म हो जाता है, तो वो लोभ के ही होते हैं। बादर कृष्टि के अंत तक असंख्यात द्रव्य घटता है। और 507 नंबर की जो गाथा थी, उसमें जो चार खंडों की बात की थी, उसमें भी बादर कृष्टि की बात होती है। और उसके ऊपर तीसरी कृष्टि में चार प्रकार का संक्रमण द्रव्य देता है, और दूसरी में भी चार प्रकार का बंध द्रव्य और 3 प्रकार का घात द्रव्य देता है। इस प्रकार दूसरे आदि समय में भी द्रव्य देने का विधान हुआ। जैसे पहले बताया था, वैसे ही यहाँ पर भी अ, द्रव्य कर्म का संक्रमण होता है। 4 प्रकार का संक्रमण जो भी बताए थे, मिडल, उभय और इस तरह का जो बताया था, वही 4 प्रकार का संक्रमण है। पहले भी बता चुके हैं, 570 में भी पहले बताया है, और यहाँ पर भी वही बात को रिपीट किया है। अभी उसी बात को, वो सूक्ष्म कृष्टिकरण हो रहा है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए 573 में ये बात कही कि वो दृश्यमान द्रव्य भी, जो दिखता हुआ द्रव्य, द्रव्य दृश्यमान किसको कहा, तो परिभाषा दिया है यहाँ, कि दिया हुआ द्रव्य वो पूर्व द्रव्य मिल करके दृश्यमान द्रव्य कहते हैं। एक परत में जो दिया गया द्रव्य और ऑलरेडी वहां पर है, वो दृश्यमान हो गया। मतलब पहले मोटा था, फिर छोटे टुकड़े इसमें आ गए, कृष्टि वाले आ गए, तो दोनों मिल करके जो दिखता हुआ द्रव्य है, जिसकी और आगे कृष्टिकरण करना है, उसको दृश्यमान द्रव्य के नाम से कहने में आता है। तो दिया गया द्रव्य और पूर्व द्रव्य, इन दोनों को मिला करके दृश्यमान द्रव्य कहते हैं। और वो भी क्रम से
पूरा सिस्टमेटिक है कर्म, क्योंकि हम तो देख नहीं सकते, हमें मालूम नहीं क्रम क्या होगा, लेकिन हम तो आत्मा के ध्यान की तीव्रता ही करते रहते हैं। मतलब जो जीव क्षपक क्षणी में चल रहा हो, और उसके कर्म का उस तरह से नाश होता रहता है। तो इस तरह से उसको दृश्यमान द्रव्य कहते हैं। वो भी क्रम से घटता है। प्रथम आदि समय में जगन्य सूक्ष्म दृष्टि का द्रव्य, दृश्य द्रव्य, मान का, ठीक है, तो मान द्रव्य का घटता है। फिर ये सब घट घट करके आखिरी में लोभ में चले आते हैं। तो मान का घटा, और उसके बाद अ, दूसरी कृष्टि के अंत तक अनंत भाग क्रम से घटता रहता है। और तीसरी कृष्टि के अंत तक दृश्यमान द्रव्य असंख्यात गुना है। और बादर कृष्टि का घट करके अनंतवां भाग है। ये बादर कृष्टि भी घट करके अनंतवें भाग में चली जाती है, ऐसी बात। हाँ, इसकी डिटेल। हाँ, दृश्यमान द्रव्य। तो 573 में दृश्यमान द्रव्य भी, सरल याद रखने के लिए एक ही बात है कि दृश्यमान द्रव्य भी क्रम से घटता है। मतलब जो ऊपर और नीचे की परत का जो मिल करके जो द्रव्य हुआ, वो द्रव्य भी घटता नहीं। तो कोई के वो नहीं घटेगा तो क्या होगा कि नहीं, उसका भी एक क्रम है, और उस क्रम से वो दृश्यमान द्रव्य भी घटता रहता है। ऐसी बात 573 नंबर की गाथा में कही। अब 574 में उसी बात को आगे बढ़ाया है कि पहले कि लोभ की तीसरी कृष्टि का, मतलब तुलनात्मक ढंग से यहाँ पर बात कही है कि लोभ की तीसरी कृष्टि का अल्प है। तीसरी कृष्टि में जो सूक्ष्म कृष्टि का द्रव्य है लोभ की, वहां तो द्रव्य अल्प है, क्योंकि अभी इतना गया ही नहीं है, तीसरी कृष्टि तक पहुंचा ही नहीं है, इसलिए वो कम है। अल्प है मतलब कम है। और इसी का द्रव्य दूसरी रूप परिणत संख्या, दूसरी कृष्टि का है, वो उससे संख्या गुना, मतलब दूसरी का ज्यादा है, तीसरी का कम है। और लोभ की दूसरी कृष्टि का सूक्ष्म कृष्टि परिणय द्रव्य संख्यात गुना है। कि दूसरी का जो संख्यात गुना है, उसमें सूक्ष्म कृष्टि का द्रव्य भी संख्यात गुना है। और लोभ की तीसरी कृष्टि का द्रव्य के प्रमाण से सूक्ष्म कृष्टि का संख्यात गुना है। तीसरी कृष्टि का द्रव्य के प्रमाण से, मतलब तीसरी कृष्टि में भी मिक्स्ड है बादर और सूक्ष्म। तो सूक्ष्म का द्रव्य कितना है, पहले से ज्यादा है या कम है, तो उसको बताने के लिए बताया कि ये उससे ज्यादा है, संख्यात गुना है। मतलब अभी सूक्ष्म द्रव्य की क्वांटिटी बढ़ रही है, बस इतना ही बताना है कि सूक्ष्म द्रव्य की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वो तीसरी कृष्टि में और दूसरी कृष्टि में दोनों जगह उनके जो परमाणु हैं वो सूक्ष्म लोभ में बदल रहे हैं। और सूक्ष्म लोभ में बदल, अब एंटर करने का 580 गाथा में कैसा 9th से 10th गुण स्थान में जाता है, सूक्ष्म का प्रोसेस खत्म होकर के अनिवृत्तिकरण का प्रोसेस खत्म होता है। तो अब लास्ट में, ये लास्ट की 2-3 गाथा है, तो 5-6 गाथा है जो भी है, तो वो ही बता रहे हैं कि ये जो कृषि का द्रव्य है वो निरंतर घटता हुआ जाता है, और कई गुना घटता जाता है। कितना कर्म है, कितने कर्म के परमाणु हैं, तो कितने ही गुना घटते जाते हैं। इस तरह की बात को यहाँ पर जोड़ दिया है। अब जो संक्रमण ऑलरेडी हो गया, अब नई बात नहीं बता रहे, जो संक्रमण ऑलरेडी हो गया, जो घटता हुआ है, उसमें कौन ज्यादा है कौन कम है, उस तरह की बात बताई है। तो कोई नई बात न बता करके अब तक जो बात हुई उसमें किसका द्रव्य ज्यादा था और किसका द्रव्य कम था। तो संक्रमण हुए प्रदेशों का अल्प बहुत। तो बादर कृष्टि के क्रोध के प्रथम समय से दूसरी कृष्टि के मान के संक्रमण का द्रव्य अलग है। ठीक है, क्रोध के प्रथम समय से दूसरी कृष्टि के मान का द्रव्य अल्प है। और क्रोध के 3 से मान की प्रथम विशेष अधिक है। क्रोध के तीसरे समय से या तीसरी कृष्टि से जो द्रव्य है, उससे मान की प्रथम कृष्टि का जो द्रव्य, मैंने कृष्टि बार बार नहीं लिखा जिससे सरल हो जाए लिखने में। तो मान की कृष्टि का जो है प्रथम से विशेष अधिक है। विशेष अधिक मतलब गुणा नहीं है, थोड़ा बढ़ करके है बस। विशेष का अर्थ पहले कई बार पढ़ ले चुके हैं। विशेष अधिक का मतलब है गुणात्मक नहीं है, बढ़ करके एक से, मतलब 10 से 20 नहीं है, उससे कुछ अधिक, 10 से कुछ अधिक, तो वो 11 से 19 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन 20 नहीं है। तो इस तरह से उसको विशेष अधिक शब्द से प्रयोग करते हैं।
और दूसरी का तीसरी का अधिक कहाँ है, और अधिक का प्रमाण, और यहाँ पर अधिक का क्या मतलब है ये समझने लायक है। अधिक मतलब जरा सा अधिक नहीं है, ये अधिक का प्रमाण पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। वो 10 और 20 तो हमने सिंपल अरिथमेटिक बताया था, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसका प्रमाण पल्ले के असंख्यातवें भाग है। मतलब बहुत है, हमारी कल्पना के बाहर है परमाणु की संख्या भी, क्योंकि पल्ले का असंख्यातवां भाग भी असंख्यात है, तो इसलिए वो असंख्यात नंबर है, इतने सारे परमाणु हैं। अब मान के हिसाब से, ये क्रोध की बात कही थी, अब मान की दृष्टि से देखा जाए, अभी तीनों कषायों के बारे में, चारों कषायों के बारे में कहेंगे। मान के प्रथम से माया का प्रथम अधिक है, और मान के दूसरे से माया का प्रथम विशेष अधिक है, और विशेष अधिक है। विशेष अधिक मतलब वही पल्ले के असंख्यात में भाग मात्र अधिक है। और मान की तीसरी से मतलब तीसरी कृष्टि से माया की प्रथम कृष्टि और विशेष अधिक है। तो इस तरह से ये क्रोध, मान और माया की थोड़ी सी बात हुई। आगे और देखते हैं माया की, रेस्ट ऑफ माया। माया की प्रथम से लोभ की प्रथम अधिक है, कि माया की प्रथम से लोभ की प्रथम अधिक है, विशेष अधिक है। और माया की दूसरी से लोभ की प्रथम विशेष अधिक है, क्योंकि घटते हुए क्रम से दे रहे हैं और एक दूसरे में दिया जा रहा है, इसलिए इस प्रकार का गणित बनता है। और माया की तीसरी से लोभ की प्रथम विशेष अधिक है, क्योंकि अब लोभ में जा रहे हैं, लोभ का मतलब लोभ की कृष्टिकरण के प्रोसेस में चल रहे हैं, इसलिए लोभ की दूसरों से रिलेटिवली ज्यादा है। अब लोभ में ही लोभ की प्रथम से लोभ की दूसरी विशेष अधिक है। लोभ का प्रथम लेवल और लोभ का दूसरा संग्रह कृष्टि, तो दूसरी संग्रह कृष्टि में और अधिक है, तीसरी में और अधिक होगा। हाँ ये बताया, लोभ की तीसरी में और विशेष अधिक है, क्योंकि वो सब बदल करके लोभ की कृष्टिकरण में जा रहा है, और सब एक जैसे हो जाएंगे अंत में परमाणु समान खंड रूप। तो इसलिए ये ये 10 स्टेप में यहाँ पर बताया यार, लेकिन यहाँ पर हमने रेड इसलिए किया कि पहले विशेष अधिक पल्ले का प्रमाण था, और यहाँ जब लोभ में आते हैं तो ये आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण रह जाता है तो अधिक, ये भी विशेष अधिक है, लेकिन आवली के असंख्यात में भाग में जितने समय लगते हैं उतने ही मतलब अतिशय है, ऐसा अतिशय हो रहा है, क्योंकि अभी 10वें में जाना है, तो अतिशय हो रहा है, अतिशय के कारण ऐसा लिखा है कि परिणाम इतने अतिशय जानते हैं ना, जहाँ बहुत आश्चर्यकारी घटना होती है उसको अतिशय क्षेत्र के नाम से कहने में आता है। तीर्थ क्षेत्र जहाँ कोई भगवान प्रकट हुए, मूर्ति प्रकट हुई, या और भी कोई बात हुई हो, अब तीर्थंकरों के कल्याणक हुए हों, उन जगहों को अतिशय क्षेत्र के नाम से कहने में आता है। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि आचार्य लिखते हैं कि अरे ये तो बहुत अतिशय हो रहा है, जबरदस्त, कर्म के परमाणु बहुत ही छोटे छोटे हो गए हैं, सूक्ष्मता को प्राप्त हो रहे हैं, और बदल करके प्राप्त हो रहे हैं, बदल गए, उनका रूप बदल गया है, वो माया क्रोध इत्यादि बदल करके लोभ में आ गए हैं। और लोभ का भी पहले लेवल से दूसरा लेवल, और दूसरे से तीसरा लेवल, विशेष अधिक, अभी भी वो बचे हुए लोभ के परमाणु भी बचे हुए हैं कुछ कुछ, लेकिन बहुत अधिक इसमें आ गए, लोभ में आ गए। तो इस तरह से 10 स्थान, 10 कैसे हुए, इसमें 1 2 3, ये माया के 3, और लोभ का 1 और लोभ का 2, ये 5 इस स्लाइड में बताए हैं। ठीक है, माया का प्रथम, माया का दूसरा, माया का तीसरा, तो माया के 3, और लोभ का प्रथम और लोभ का दूसरा और लोभ का तीसरा, तो वो तो तुलना बताई है। तो इस तरह से ये 5 हुए, और पहले भी 5 बताए थे कि 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर भी 5 बताए हैं, क्योंकि यहाँ से कंपैरिजन शुरू होता है, इसलिए इसमें भी ये 5 बताए हैं, क्रोध के और मान के। तो इस तरह से ये 10 प्रदेशों में ऐसा लिखा है कि 10 स्थान क्रम सहित जाना, और क्रम से घटते हैं इन 10 ही स्थानों में। इस तरह से कर्म के घटने का समझना। एक स्लाइड और ले लेते हैं 577 में। अब जो संक्रमण द्रव्य जो 576 में बताया था, उसका प्रमाण कितना है, तो बस उसकी संख्या कितनी तो बताया था कि क्रोध की प्रथम संगति से मान की प्रथम संगति में संख्या गुना है, क्रोध की तीसरी से संक्रमण और विशेष अधिक है,
क्रोध की दूसरी से संक्रमण और संख्यात गुना है, और लोभ की तीसरी में प्रदेश संक्रमण हुए उससे संख्यात गुना है, ऐसा अनुक्रम है। तो ये ऊपर वाली बात समझ में ना आए तो ये नीचे उदाहरण से बताया है कि क्रोध का द्रव्य यदि 13 है, ये मान्यता खाली समझाने के लिए। मान लिया कि वो 13 है, 13 कहाँ से आया? जो हमने वो टेबल में देखा था, आए हुए वाला जो टेबल था उसकी अपेक्षा देना और लेना, उसमें 13 आया था। तो यदि क्रोध का 13 है तो संक्रमण द्रव्य कितना हुआ? 13 × 14, क्योंकि इसमें टोटल 14 अभियुक्त थे। 4 × 3 = 12, और फिर इसमें एक 13 अन्य द्रव्य का जोड़ दिया था, और फिर और अन्य द्रव्य का हो तो 14, ऐसा बताया था। तो संक्रमण द्रव्य 13 × 14 हो गया, तो इतना गुना ज्यादा है। और लोभ की दूसरी, ये जो लोभ की दूसरी बात कही थी, लोभ की दूसरी से तीसरी, तो लोभ की दूसरी का द्रव्य 23 बताया है। और यदि उसमें संक्रमण द्रव्य, तो 23 और 24 का गुणा करके जितना द्रव्य आता है वो संक्रमण के नाम से बताया है। तो आज अपनों ने बस इस यहाँ ही समाप्त करते हैं, आगे नहीं लेंगे। 5-7 मिनट जो भी चर्चा करना होता। तो मूल बात ये बताया कि प्रथम लेवल से दूसरे लेवल, तीसरे लेवल, फिर क्रोध मान माया लोभ, उनके लेवल्स, ये सब जो 12 लेवल्स हम लोगों ने देखे अजम्पशन के तरह, उन 12 ही लेवल में और दूसरे और भी 13 इत्यादि में, सब में क्रमशः एक डेफिनेट सीक्वेंस में ये कर्म का संक्रमण होता है। मतलब एक दूसरे परत में ट्रांसफर करके संक्रमण करते हैं, और संक्रमण के द्वारा अ, कृष्टीकरण होता है। पहले बादर रूप में कृष्टि हुई थी, फिर उसको और सूक्ष्म कृष्टि करते हैं, और जो बचे कुचे कर्म थे उसको भी और सूक्ष्म कृष्टि करते हैं। ऐसा करके लोभ की तरफ ले जा रहे हैं। लोभ की तरफ ले जा करके अंत में लोभ का द्रव्य का संक्रमण की बात चलती है। देखिए हाई, यहाँ हाई नंबर आ गया। स्टार्ट में 13 से किया और लोभ में जाकर के लोभ की दूसरी 23, और उससे और संक्रमण हो गया तो बहुत ज्यादा नंबर हो गया। तो इस तरह से अ, क्रोध इत्यादि के जो परमाणु हैं, संजलन क्रोध की बात चल रही, दूसरे क्रोध की बात नहीं चल रही यहाँ पर। संजलन क्रोध मान माया लोभ की बात चल रही है। और उसमें जो कृष्टियां हैं, संग्रह कृष्टि, मतलब एक एक कृष्टि में भी कई कृष्टियां हैं, इसलिए संग्रह कृष्टि का, कृष्टि एक नहीं है, वो कृष्टियों का समूह है। जैसे बताया ना, कोई दाग लग गया उसकी सफाई करते हैं, तो वो सफाई एक परमाणु नहीं है, कई परमाणु है। ऐसे ये संग्रहों की कृष्टि है, संग्रह कृष्टि है। तो इसमें इसका कृष्टीकरण होता है, नाश को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। किसी को कुछ पूछना होगा? थोड़ा सा एक दिन और चलेगा, फिर थोड़ा गणित से हम बाहर हो जाएंगे। मतलब कम गणित रहेगी, बहुत कम। एक दो गाथा में और आएगी, फिर नहीं आएगी, क्योंकि गणित में तुलना में थोड़ा सा और अटेंशन, ध्यान लगाने की जरूरत पड़ती है। बाकी तो सरल है। वो जो एग्जाम्पल हम बार बार देने की कोशिश कर रहे हैं, पीसने का या दाग साफ करने का, या कपड़े में दाग लग जाए तो उसको सफाई करने का, वो लगता है कि ऊपर लगा, लेकिन वो अंदर में भी नीचे धागों में असर कर देता है। उसी तरह से यहाँ पर है। या जैसे वो दूध या कोई गर्म चीज, हाँ, इलायची डाली या कुछ डाला मसाला, तो नीचे तक असर करता है, हल्दी डाली तो नीचे तक असर करता है। पर ऐसे ऊपर ही ये जो डार्क रहता है, नीचे लाइट करता है, लाइट होता जाता है, हाँ बस वो वही, घटते घटते क्रम से, घटते घटते कर सब बिल्कुल ऐसा ही है। घटते क्रम से। हाँ बस जैसा वो परमाणु में वहां होता है, वैसा हम्म। ये कर्म के परमाणु में भी उसी प्रकार से हो रहा है। और कृष्टीकरण तो बिल्कुल सरल ही है, क्योंकि आटा पीसना और ये सब जानते हैं, पीस पीस करके हाँ, कितना बारीक हो जाता है। मोटा तो महीन महीन महीन। हम्म। हाँ, तो कर्म की दूसरी भाषा में समझ में आए कि ना आए, इतनी बात तो हम कॉमन सेंस से सब जानते हैं, सबका अनुभव वही है। तो हम्म। उसी अनुभव के आधार से इस बात को समझ सकते हैं। चाहे कोई बात समझ में आए कि ना आए, टेक्निकल लैंग्वेज समझ में आए कि नहीं आए, लेकिन बिल्कुल प्रोसेस सरल है। और आज भी जो कर्म के घटने का प्रोसेस है वो गोपुच्छ से बताया है। गाय की जी। पूंछ जैसे ऊपर चौड़ी होती है, नीचे घटती जाती है, वैसे ही हम्म। कर्म पहले ऊपर मोटे से होते हैं, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाते हैं कृष्टीकरण के प्रोसेस में।
तो वही जनरल एक प्रोसेस समझना है। और जो सब, ये सब आत्म ध्यान के कारण है, मतलब इतना और चित्र से समझना है। जी। आत्म ध्यान के बिना नहीं होता। यहाँ कर्म की चर्चा नहीं है, कोई ऐसा ना समझे कि कर्म की चर्चा है। कर्म की चर्चा तो नाम के लिए है। कर्म को क्षय करने की। हाँ हाँ, नहीं, उसके अनुरूप, उसके करस्पॉन्डिंग, उससे जुड़ा जी। हुआ आत्मा आत्म संबंध। आत्म तल्लीनता। हाँ, आत्म तल्लीनता है। तो जैसे वो तराजू में तोलते हैं ना, उदाहरण बार बार देते हैं। जी। तराजू में तोलते हैं तो एक तरफ सोना और एक तरफ बांट है। बांट तो हम्म। पीतल का या लोहे का, कुछ भी समझ लीजिए, हम्म। लेकिन वस्तु अलग चीज है। बस। और जैसे जैसे डिजिटल, लीनता में स्थिर होता है वैसे हाँ वैसे हाँ, नाश वैसे होती, वैसे ये कर्म करते हैं। कर्म करते जाते हैं। हाँ, तो आत्मलीनता से बराबर है। आत्मलीनता से कर्म कैसे करते हैं वो बताइए, क्योंकि ऐसे समझना है। इसको ऐसा नहीं समझना कि कर्म की बातें बताइए। हम्म। तब तो हमें तो पुद्गल है ने क्या करना, हमें तो कुछ लेना देना नहीं है ना, हम तो हम्म। आत्मा के ध्यान करने वाले हैं, जी। ऐसा अर्थ निकल जाएगा, फिर तो वो गड़बड़ हो जाएगा। हमें सम्यक कर्म से दर्शन क्या। इज इक्वल टू आत्मलीनता हो गया सम्यक। हाँ बिल्कुल, आत्मलीनता के भाव से ही सब कुछ होता है। तो जी जी। इसलिए, इसलिए जो मूल बात कहनी कि लब्धि, कल भी लिया था, लब्धि। आज भी लिया था, लब्धि है। लब्धि के हम्म। बिना होता नहीं, लब्धि से ही सम्यक दर्शन होता है। जी। लब्धि से ही क्षायिक सम्यक दर्शन इत्यादि होता है। लब्धि से ही क्षणी चढ़ता है। हम्म। और लब्धि से ही केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान भी एक लब्धि है, ऐसा बोलते हैं। लब्धि। हाँ, नव केवल लब्धि ऐसा बोलते हैं। जी। कई लब्धियों में एक लब्धि है भी। तो ये सब लब्धि के अनुसार होता है। और लब्धि मतलब आत्मा का लीनता की डिग्री। जैसे जैसे मुख्य आत्मा की लब्धि तो लीनता, वही है, केवल ज्ञान की लब्धि। ये तो हाँ वही, प्रोसेस है, बाकी हाँ ये, प्रोसेस है। हाँ राइट, ये प्रोसेस है। और प्रोसेस को आत्मा से समझाना मुश्किल है। लेकिन हाँ। आत्मा भी बताया, अविभाग प्रतिच्छेद और सबके बताया है। और एक एक हम्म। अविभाग प्रतिच्छेद, जैसे पुद्गल के वैसे आत्मा के भी अविभाग प्रतिच्छेद हैं। तो हम्म। उन प्रतिच्छेदों में किस तरह से कर्म का नाश होता है वो बताया। क्योंकि नहीं तो कोई पुद्गल को छोड़ ही देगा और ना कोई आत्मा को छोड़ देगा, दोनों न छोड़े। इसलिए उसके हिसाब से ये सारी बात बताई गई है। बहुत और सुंदर। इसलिए, बहुत हाँ, अच्छा। इसलिए ये जो बात हमको लब्धि सार में विशेष करके समझ में और पकड़ में आई कि अरे ये तो गजब का शास्त्री कहता है कि लब्धि के बिना कुछ होता ही नहीं। लब्धि के बिना समय सार नहीं समझ में आता, ऐसा लिखा ना मंगलाचरण में। जी। जी हाँ। लब्धि सार को पाई के, तभी एक सपना सर। हाँ, तभी जी। कर्म का क्षय होगा, नहीं तो कोई कर्म के क्षय का विधि ही नहीं बनता है। हम्म। अपने विचार करने मंगलाचार के, में इसका सार आ गया सर, हाँ मंगलाचार मंगला, में सार है पूरा। हाँ सार बताते हैं। तो इसलिए लब्धि के बिना कुछ होता नहीं है। लब्धि से ही कर्म की क्षपना होती है। और तब कहते हैं कि तब प्रवचन सार को समझोगे और तब समय तुम्हें सार। समय सार प्रकट होगा। अधिकार। तो इसलिए समय सार को, समय सार का समझना है, और समय सार की जो भावना है कि हम्म। हमें शुद्ध आत्मा का ज्ञान प्रकट हो, वो लब्धि के हम्म। माध्यम से ही होता है, और कुछ नहीं होता है। कर्म तो बताने का ऊपर का माध्यम है। जैसे बुखार आ गया तो क्या थर्मामीटर से नापते हैं, तो थर्मामीटर में बुखार नहीं है, वैसे ही कर्मों में, कर्मों की बात नहीं है वो, बॉडी के जी। टेम्परेचर की बात है। वैसे यहाँ पर है। ये आजकल यहाँ ठंड बहुत पड़ रही है, तो ठंड 5 डिग्री है कि 6 डिग्री है अच्छा। सेंटीग्रेड, तो वो बताते हैं। लेकिन वो मशीन में थोड़ी ठंड है, ठंड तो बाहर है शरीर को लगती है। आज तो से इस तरह ठंड से, बहुत बढ़ गई है। यहाँ तो हाँ 35 है सर, 35। हाँ, वहाँ तो अभी थोड़ा 5 सा ही है। कम हुआ, आज आज थोड़ा सा यहाँ कम हुआ है, लेकिन अभी 5 तक सीवियर रहेगा। दिन में एसी राजस्थान में चलाएंगे। बढ़ गया है, राजस्थान हाँ में बढ़ हाँ गया है। हाँ, क्योंकि वो पहाड़ों में काफी हाँ, पहाड़ों में स्नोफॉल हुआ है बर्फ, बहुत। हाँ हाँ, बर्फ हुआ शीतलहर है। आ जाती है। बर्फ हाँ, गिरी है तो ठंड बढ़ गई आज से। तो बस ऐसा ही है वो, बैठते हैं उसके। लेकिन ठंड बढ़ गई है, मतलब ठंड से कोई मतलब नहीं, ठंड तो हमारा शरीर और सुविधा तक तकलीफ हो जाती है, बस इसी तरह से है कर्म का। टेम्परेचर है वो, एक टेम्परेचर है। हाँ, वो बाहर का टेम्परेचर है जो हमारे शरीर को प्रभावित करता है। वैसे ही ये कर्म है, वो हमारा बाहर का टेम्परेचर है, और उससे आत्मा का ज्ञान प्रभावित होता है। इस तरह से हम समझेंगे तो हमको बहुत आनंद आएगा। और आप जितना भी समझा, आपको मजा आएगा। क्योंकि बेसिक प्रोसेस तो यही समझना है कि घटता जाएगा, और ऐसा करके आत्मलीनता की भावना को बढ़ाना है। क्योंकि दृष्टि हजारों आत्मा बार, पे रखनी है।
हाँ दृष्टि आत्मा पे रखनी है। बिल्कुल, दृष्टि आत्मा पर रखनी है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। कर्म तो स्वतः ही घटते जाएंगे। हाँ स्वतः ही घटते जाएंगे, पर कैसे घटते हैं वो यहाँ पर बताया लब्धि हाँ, सार में। वो प्रोसेस है, वो वो प्रोसेस है, प्रोसेस क्रम बताया से, जिससे, क्रम हाँ से घटेंगे। क्रम से घटेंगे, और इसलिए हम कन्विंस हो जाए, हमारा सम्यक दर्शन और विशुद्ध हो जाए। हम्म। मतलब गोपुछ की सम्यक दर्शन, तरह, गोपुछ हाँ की तरह घटेंगे। हाँ घटेंगे। तो इस तरह से हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ होता है, नहीं तो दृढ़ नहीं होगा, छोटा मोटा रह जाएगा और जीव आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि हुआ तो भी, नहीं तो हमारी सब तो सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, जिसको ये विधि समझ में नहीं आती है, जी। ब्रॉड मतलब ऊपर ऊपर से, मतलब भटक सर्पवत जाएगा। तो आपने अधकरण में पढ़ाया था ना सर, सर्पवत हाँ भी चलते हैं। हाँ सर्पवत वहां पर भी ऐसा ही है। वो, और फिर इधर वो केमल वाला भी बताया था, जिगजैग हाँ भी बताया, हाँ, काफी आचार्यों ने अलग जबरदस्त, अलग उदाहरण। जी हाँ जी। हाँ छोटे छोटे उदाहरण, ऊंट का भी पूछ अश्वकरण, करना। घोड़े हाँ के अश्व कान, घोड़े के कान। अश्वकर्ण, हाँ हाँ, अश्वकर्ण। पिक्चर सब याद है। हाँ, नहीं तो अच्छा, नहीं जरूरी याद रखना जिससे जल्दी पिक्चर सब याद है। एक बार समरी कर लेंगे सर, एक फिर आपका हाँ ये ये पूरा हो जाएगा संपूर्ण नहीं, होने के। ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद समरी, जी एक एक जी दिन हाँ। में एक एक चैप्टर लेंगे, और ज्यादा दूध हाँ भी लग गएगा तो कोई बात नहीं, समरी ब्रॉडली। कर। बिल्कुल। सर, ये रविंदर जी की किताब का क्या नाम बताया? वो तो हमने अलग अलग से लिए, कोई एक बुक से नहीं है। अच्छा, नहीं, आज जो लिया था वो किस किताब से? आज लिया वो इनके एक पूजा है, वितराग पूजन करके हाँ एक पूजन लिखा। पंक्तियां वितराग बहुत अच्छी, पूजन है। अच्छा। हाँ बहुत अच्छी, वितराग पूजन है, वहां बहुत से लिया। सुंदर। कल जो लिया था, मतलब पिछली बार लिया था, वो भी उनकी पूजन में एक भक्ति दे रखी है। अच्छा। हाँ उस भक्ति से लिखा है। तो वो भक्ति में पहला शब्द ही ऐसा है कि काल लब्धि जागी प्रभुवर, मेरे को हम्म लब्धि लब्धि मिल गई, तब हम्म आनंद आया, ऐसी बात है। बहुत सुंदर है। मैं अपने आत्मा में अखंड बहर लीन हो जाऊं, और फिर हम्म कालावली चले, मुझे कोई मतलब नहीं काल से, कालावली चले। हम्म। केवल ज्ञान हो तो हो, मैं तो अपने आत्मा में लीन, मुझे केवल ज्ञान भी नहीं चाहिए। बहुत सुंदर बात है सर, इसी मैंने धुन में लिखी है। रमण करते करते उन्होंने अंतिम सांस ली होगी। हाँ बिल्कुल जरूर होते, जबरदस्त। हम्म। उन्होंने भी अंत में समाधि ले ली थी, ऐसा कहा ना, कुछ जब दोपहर अच्छा। में दोपहर में उनको तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 10-15। तो उन्होंने सोचा कि अ, अब शायद बचना मुश्किल है। जी। हम्म। कहते हैं कि दीक्षा ले ली, उसके बाद कुछ अच्छा। ग्रहण भी नहीं किया, कपड़े भी नहीं पहने, और कुछ भोजन आदि भी ग्रहण नहीं किया। अच्छा। समाधि। हाँ तो विधि वही है कि पहले अपने अपने ढंग से करिए, लेकिन जब ऐसा लगे कि अ, मतलब 12 साल में, जो हम कह रहे हैं ना कि 12 साल में कभी ऐसा मौका आ जाएगा कि बहुत जल्दी होने वाला है, तो हम्म। 1-2 दिन के लिए कठोर ले लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, तबियत ठीक हो जाता है। फ्लेक्सिबल है कोई, फिर ये तो चावल लेते हैं, गंजी लेते हैं, ऐसे हाँ धीरे राइट, धीरे हाँ धीरे धीरे, ध्यान करते हुए, व्रत हाँ करते हुए। हाँ वो तो शरीर तरीका कमजोर तो होता बहुत, है। हाँ। हाँ बहुत अच्छा है तरीका। स्लो, धीरे धीरे कर सकते हैं आप। हाँ हाँ, कोई जल्दी नहीं है, और ना अपने आप को आत्महत्या करना है। जी हाँ जी। बहुत। लेकिन अचानक कभी आ जाए तो व्रत का फायदा होगा, मतलब हाँ चालाकी नहीं, अपने आप व्रत करने से अपने आप भाव थोड़े ठीक होने लग जाते हैं, ये नियम है। चलिए समाप्त करते हैं, हाँ। किसी को कुछ कहना है? जय जिनेन्द्र। जय हाँ जय, जगन्नाथ। स्तुति करते हैं। हाँ शुक्रिया। कविता मैडम आज ज्वाइन किया, आपको कुछ कहना है? नहीं नहीं, एक हाँ, मिनट। ठीक है, नहीं। ओके। निज निधि निज निज में में बताई, बताई, यह यह अनंत उपकार उपकार है, है, उसके के लिए लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार। शतबार वंदे। जय जिनेन्द्र। जय जी, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सर। जय जी। हम्म।